हे फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। आशा करती हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने वर्ण विचार के बारे में जाना था। आज हम आपकी संधि शुरू करने जा रहे हैं। संधि के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि होती क्या है। संधि का मतलब होता है जोड़ या फिर मेल, ठीक है, उसे हम बोलते हैं संधि। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ध्वनियों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो क्या होता है, परिवर्तन आता है या फिर विकार आता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे कि देव प्लस आलय, ये क्या है, देव प्लस आलय। दो वर्णों का क्या हो रहा है, निकट आ रहे हैं। इन निकट आने से इनमें क्या आ रहा है, दिवालय। इनमें क्या आ रहा है, ये परिवर्तन आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है, या फिर एक और उदाहरण देख लीजिए आप। सम प्लस तोष, तो क्या हो रहा है, ये संतोष। ठीक है, संतोष और देवालय, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। अब ये तो थी बात, हम संधि किसे कहते हैं। अब बात आती है आपकी संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के होते हैं 3 भेद। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका स्वर संधि, फिर आता है आपका व्यंजन संधि, और फिर आता है आपका विसर्ग संधि। ये था स्वर संधि, ये था व्यंजन, और ये है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, 3 संधि होते हैं। आज हम जानेंगे किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में। ठीक है, स्वर संधि। अब आपको शब्द को देख के पता चल रहा होगा बात किसकी आ रही है, स्वर की आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा होगी, आप ये बोल सकते हो कि दो स्वरों के निकट आने से जो क्या होता है, परिवर्तन आता है या जो विकार आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए आप। एक उदाहरण, महा प्लस आत्मा, तो क्या होगा, महात्मा। संधि देखो, यहाँ पे 2 स्वर है ना, 2 स्वर, तो इन स्वरों के मेल से क्या आ रहा है, विकार आ रहा है, परिवर्तन पैदा हो रहा है, तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे स्वर संधि के अंदर कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। ठीक है, पहला भेद होता है इसका दीर्घ। ठीक, दूसरा होता है आपका गुण। ठीक है, तीसरा होता है वृद्धि। ठीक है, पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा होता है यण, और लास्ट होता है आपका अयादि। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, या फिर ह्रस्व भी हम इसको बोलते हैं। इतना मत याद रखिए, बस ये याद रखिए, बड़ा। ठीक है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। इसमें क्या होंगे, दीर्घ संधि में आपके जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे कि अ के साथ अगर अ जुड़ेगा तो क्या आएगा, आ ही आएगा। ठीक है, ई के साथ, छोटी के साथ अगर बड़ी ई जुड़ेगी तो क्या आएगी, बड़ी ई ही आएगी। ठीक है, छोटी ऊ के साथ अगर बड़ी ऊ जुड़ेगी तो बड़ी ऊ ही आएगी। ठीक है, अब देखो इनसे रिलेटेड मैं आपको उदाहरण के साथ इनको समझाती हूँ। जैसे ई का देखो आप, ठीक है, ह वी प्लस ईश, तो इसका बन जाएगा आपका हरीश। ठीक है, ये क्या थी, यहाँ पे छोटी ई थी,
छोटी के साथ बड़ी ई जुड़ी तो क्या बना, बड़ी ई बनी। ठीक है, अब जैसे ऊ का है, ऊ का होगा आपका भानु प्लस उदय। ठीक है, ये थी आपकी छोटी ऊ और ये भी क्या है आपकी छोटी ऊ, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका भानु भानुदय, भानुदय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनी आपकी बड़ी क्या बनी, बड़ी ऊ बनी, श प्लस आर थी। अब देखो इसके साथ ना वो के साथ ना वो, तो किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, क्योंकि देखो जिससे हम लिखते हैं ना श, मतलब इसको देखो आप केवल वो को, तो वो के नीचे हम क्या लगा देते थे, वो के नीचे जब हम हलंत लगा देते तो ये हो जाता है आधा। ठीक है, मतलब हम इसको आधा वो प्रोनाउंस करते हैं और फिर और लग जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी है, ये केवल इसके साथ इसीलिए क्या आती है, ओ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो तब ये क्या हो जाता है, स्वर थी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या थे इसके उदाहरण थे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि मतलब कहीं पे भी कोई भी क्या बोलते, जिन शब्दों में आपको क्या दिखेंगे कि बड़ों की मात्रा है, बड़े की मात्रा है, बड़े की मात्रा है, वो आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है, ये इससे याद रखना कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, आ बड़ी ऊ बड़ी ई, वो आपकी क्या है दीर्घ संधि है। ठीक है, अब बात आती है आपकी गुण संधि की। अब है गुण संधि। गुण संधि, गुण में क्या होता है आपका, जैसे कि ओ आ, इनके साथ क्या लगेगा ई उ और री, इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है आपका ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है, अर। ठीक है, अर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को जुड़कर ये बनेगा आपका ए ओ अर, ये आपका क्या आएगा, मतलब ये रिजल्ट पे ध्यान दो, आपकी ए ओ अर बनेगा आपका। तो ये था, अब हम इनके उदाहरण से इनको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, जैसे मह प्लस इंद्र, ये क्या बनता है आपका महेंद्र। ठीक है, मह अ के साथ क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या बना है ए बना है। ठीक है, तो क्या हो गया है महेंद्र हो गया। फिर जैसे आपका पर प्लस उपकार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका परोपकार। ठीक है, और ये आपका परोपकार हो गया। अब देखो, अब हम री वाला देखेंगे, महा प्लस री शी, तो ये क्या होगा आपका महर्षि। ठीक है, अर की साउंड आ रही है, अर की, महा और ऋषि। ठीक है, तो ये क्या है आपके साथ अ के साथ क्या जुड़ा है आपका री जुड़ा है। ठीक है, और तब क्या बना है अर, अर अर की यहाँ पे क्या आ रही है साउंड आ रही है। तो ये तो था आपका आज का गुण संधि तक का। ठीक है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।